कर भला तो हो भला, एक प्रेरक कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बतख दरिया के किनारे रहती थी। क्योंकि उसका नर मर चुका था, वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द मर जाओगी। उसे ये सुनकर सदमा हुआ, क्योंकि उसके पास एक अंडा था। उसे डर लगा कि अगर मैं मर गई तो इस अंडे का क्या होगा, जिसके खोल से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था, और फिर उस बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा वो अपने सब दोस्तों के पास गई जो जंगल में रहते थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बतख ने इसकी काफ़ी मिन्नतें की कि खुदा के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपना साया देना, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। बेचारी बतख भी क्या करती। उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपने भाई मुर्गे के पास जाऊं, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। लिहाजा वो मुर्गे के पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाया। मुर्गे भाई, आप मेरे बच्चे के मामू जैसे हो, प्लीज़ आप ही मेरे बच्चे को अपना साया देना। मुर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता, लेकिन मेरी बेगम मुर्गी ये बात नहीं मानेगी। लिहाजा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लिहाजा तुम मुझे माफ़ कर देना। बतख इधर से मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया और खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। उसके बाद बतख की तबीयत और बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि उसकी मौत हो गई। जब मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकले तो उनमें से एक बतख का बच्चा भी था। मुर्गा तो सब जान गया था, लेकिन उसने मुर्गी को बताना मुनासिब ना समझा। मुर्गी ने काफ़ी शोर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बतख का बच्चा नहीं रहेगा। मुर्गे ने उससे काफ़ी समझाया, लेकिन मुर्गी ने उसका कहना नहीं माना। मुर्गी ने अपने बच्चों को मना कर दिया कि बतख के बच्चे से किसी को बात नहीं करनी है। सबने मुर्गी की बात मान ली, लेकिन दो चूजों ने अपनी माँ की बात ना मानी, और वो जो खुद खाते थे अपने साथ इस बतख के बच्चे को भी खिलाते थे। मुर्गी को बतख के बच्चे से सख्त नफरत थी। वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मुर्गी के जहन में ख्याल आया कि हम सब मिलकर दरिया के किनारे सैर को जाएंगे। हम सब वापस आ जाएंगे और बतख के बच्चे को वहीं छोड़ आएंगे। इस तरह से जान छूट जाएगी। वो लोग सैर को निकले। वहां पहुंचते ही एक चूजा दरिया के किनारे चला गया। ये देखकर मुर्गी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। चूंकि बतख के बच्चे को तैरना आता था, लिहाजा उसने फौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया और उस चूजे को निकाल कर बाहर आया। मुर्गी ने जब ये देखा तो अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा हुई और उसने बतख के बच्चे से माफ़ी मांगकर उसे अपना बेटा बना लिया। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे। देखा दोस्तों, कैसे बतख के बच्चे ने मुर्गी के बच्चे को बचाया और कैसे उसका भला हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि कर भला तो हो भला। आइए जाने एक और कहानी, कर भला तो हो भला। किसी गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन पति पत्नी मंदिर की सफाई करते, पूजा अर्चना की सामग्री जुटाते और मंदिर में आने वाले लोगों को भोजन कराते। वे दोनों निसंतान थे। जब भी ओणम का त्योहार आता, वे उदास हो जाते। पुजारी की पत्नी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती
उसके हाथ की बनी सांबर, रसम, ओलन व अवियल बहुत मज़ेदार होती थी। गांव भर के बच्चे उसके घर जा पहुंचते और भरपेट भोजन पाते। जाते समय वह सभी को मुट्ठी भरकर शक्कर पुराट यह व्यंजन केले के चिप्स में गुड़ लगाकर बनता है, इसको देती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक बार एक नंबूदिरी ब्राह्मण उस मंदिर में आया। वह गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए धन एकत्र कर रहा था। मंदिर में भोजन मुफ्त मिलता था। उसने खाने से पूर्व नहाना उचित समझा। अपने धन की थैली को स्नान कुंड के किनारे रखकर वह स्नान करने लगा। स्नान करके लौटा तो थैली वहां नहीं थी। उसने सभी से पूछा, परंतु कोई भी थैली का पता न बता सका। भगवान जाने थैली को जमीन निगल गई या आसमान खा गया था। बेचारा रोता कलपता अपने गांव लौट गया। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर सफाई करने आई। जो ही उसने गाय का गोबर उठाया तो थैली मिल गई। हुआ यूं कि जब ब्राह्मण स्नान करने गया तो एक गाय ने थैली पर ही गोबर कर दिया। गोबर से ढकने के कारण उसे थैली दिखाई नहीं दी। पुजारी की पत्नी ने बड़े यत्न से ब्राह्मण की अमानत को संभाल लिया। उसने एक बार भी थैली का मुंह तक नहीं खोला। संयोग से कुछ माह पश्चात वह ब्राह्मण पुनः वहां आया। धन की थैली खोने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। पुजारी ने ब्राह्मण को भोजन करवाया, फिर उसके धन की थैली सामने ला रखी। ब्राह्मण मारे खुशी के रो पड़ा। उसने सारी कहानी सुनी और पुजारी की पत्नी से बोला, इस धन पर आपका भी अधिकार है, आप इसमें से आधा ले लें। आप इसमें से आधा ले लें। पुजारी की पत्नी एक धार्मिक महिला थी। उसने पराये धन का एक पैसा लेने से भी इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, अगले ही वर्ष तुम एक प्रतिभाशाली यशस्वी पुत्र की माता बनोगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण लौट गया। अगले वर्ष पुजारी की पत्नी ने अपने मन की मुराद पाई। जानते हो क्यों? उसका पुत्र कौन था? उसके यहाँ मलयालम के प्रसिद्ध कवि कुंजन नंबियार ने जन्म लिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि संसार में लोभ नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का भला करता है उसका स्वयं ही भला होता है।